नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पटवारी परीक्षा लीक होने की अफवाह फैली थी। अफवाह पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले पर एफआईआर दर्ज हुई है। अरुण कुमार और अज्ञात शख्स पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नकल विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब इन आरोपियों पर नकल विरोधी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटवारी परीक्षा पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई थी आरोपियों ने। अफवाह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर इन युवकों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की थी कि पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई और पुलिस ने इस अफवाह पर बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी अरुण कुमार और अज्ञात शख्स पर मुकदमा दर्ज किया है। नकल विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है आरोपियों पर। अब इन आरोपियों पर नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बना है, जिसके तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी और इस कानून में 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान है। तो पटवारी परीक्षा लीक होने की अफवाह फैलाई गई थी सोशल मीडिया पर इन युवकों के द्वारा, जिन पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अफवाह पर पुलिस प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, इससे पहले भी पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। 8 जनवरी को ये परीक्षा होनी थी। पेपर लीक होने की वजह से ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और कल पटवारी भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया। अरुण कुमार और अज्ञात शख्स पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नकल विरोधी कानून के तहत अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले युवकों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन युवकों ने पटवारी परीक्षा पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई थी सोशल मीडिया पर, जिनकी पहचान पुलिस द्वारा की गई और इन पर केस दर्ज किया गया है। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि धामी सरकार बड़ी सख्त नजर आ रही है। जो बेरोजगारों का प्रदर्शन राजधानी देहरादून में हुआ था, उसके बाद हर जिले स्तर पर बेरोजगारों का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था। उसके बाद राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून यहाँ पर जो लागू किया था, उसी के तहत ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है। उत्तरकाशी जनपद का मामला है। रविवार को, यानी जो बीता रविवार था, उसमें पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की बात वहाँ पर जाहिर की गई थी। ये खुद अभ्यर्थी वहाँ पर रहा था, भर्ती परीक्षा के दौरान वहाँ पर मौजूद था और उसने इस दौरान वहाँ पर पेपर लीक होने की बात सोशल मीडिया पर कही थी और उसी पर पुलिस ने कार्रवाई वहाँ पर की है। उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया था कि जो भ्रामक जानकारी उनकी तरफ से दी गई थी उसमें कोई तथ्य नहीं था, क्योंकि सीधे तौर पर जिस स्कूल में ये गया, जिस संस्थान में ये पेपर वहाँ पर दिया गया था, जहाँ पर परीक्षा का सेंटर पड़ा था, उस संस्थान के ही जो परीक्षा के जो कंट्रोल रहे हैं, उनकी तरफ से बाकायदा उन सब चीज़ों की पुष्टि वहाँ पर की गई थी। वीडियोग्राफी वहाँ पर दिखाई गई थी। ना किसी प्रकार के कोई पेपर लीक होने की बात उनकी तरफ से नहीं कही गई थी। लेकिन सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि अब पुलिस की तरफ से चौतरफा निगरानी यहाँ पर इस मामले को लेकर की जा रही है। यानी पूरे प्रदेश भर में अगर इस तरह की कोई भी अफवाह फैलाता है, चाहे वो राजनीतिक संगठन से जुड़ा हो, सामाजिक संगठन से जुड़ा रहा हो या अभ्यर्थी यहाँ पर आओ, उसके खिलाफ पुलिस इसी तरह की सख्त कार्रवाई यहाँ पर करेगी, ताकि कोई भी ऐसा माहौल ना बन पाए जिससे कोई अप्रिय घटना यहाँ पर घट सके। और यही सब चीज़ों को लेकर पुलिस काफ़ी सख्त भी नजर आ रही है। धामी सरकार की तरफ से जो नकल विरोधी कानून लागू किया गया, उसी नकल विरोधी कानून के तहत ये भर्ती परीक्षा बीते रविवार वाली जो पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा थी, वो यहाँ पर हुई है और आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं होंगी वो भी इसी कानून के तहत यहाँ पर कराई जाएगी। और अगर कोई इस परीक्षाओं में गड़बड़ी करता हुआ पाया जाता है, अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल अभय, सोशल मीडिया पर इन युवकों द्वारा अफवाह फैलाई गई थी कि भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये भी कहा जा रहा है इन युवकों पर नकल विरोधी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी का एक पूरा मामला है। उत्तरकाशी का जो राज्य पॉलिटेक्निक संस्थान था, वहाँ पर परीक्षा का केंद्र था और इसी परीक्षा केंद्र में
परीक्षा के दौरान जो अभ्यर्थी है जिसका नाम अरुण बताया जा रहा है, उसने यहाँ पर जो पेपर था उस पेपर को लीक होने की बात उसने कही थी। उसने वहाँ पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि जो पेपर उसे मिला है उस पेपर की सील टूटी हुई है, यानी जो पेपर को बंद रखा जाता है, जो सिर्फ परीक्षा का जब समय शुरू होता तो उस दौरान ही खोलने की अनुमति होती, तो उस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी, जिस पर परीक्षा के व्यवस्थापक जो वहाँ थे उनकी तरफ से पूरी संतुष्टि वहाँ पर की गई। लेकिन उसके बाद उस पर भर्ती परीक्षा देने के बाद सोशल मीडिया पर इस भर्ती परीक्षा को लेकर अपनी एक पोस्ट जाहिर की थी, जिसमें फिर से आशंका जाहिर की गई थी कि पेपर लीक हुआ है। उस पर पुलिस ने कार्रवाई वहां पर की, क्योंकि ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डलने के बाद काफ़ी लोग वहां पर आक्रोशित नजर आ रहे थे। उनकी तरफ से फिर से इस बात की आशंका जाहिर की गई थी कि पटवारी का फिर से पेपर यहाँ पर लीक हो चुका है। लेकिन ये पुलिस ने पूरी तरह से जब वहाँ पर वीडियोग्राफी देखी है, परीक्षा केंद्र पर हर पेपर की वीडियोग्राफी वहाँ पर देखी गई थी, क्योंकि सख्त दायरे में परीक्षा यहाँ पर हो रही थी। सुरक्षा का जो कड़ा प्रबंध वहाँ पर किया गया था उसमें वीडियोग्राफी तक की थी, यानी गेट से लेकर अंदर परीक्षा हॉल तक की पूरी तरीके से पूरी वीडियोग्राफी वहाँ पर बनाई गई थी। और उसको देखने के बाद पुलिस ने ये यहाँ पर जो पेपर लीक होने की जो आशंका थी उसको यहाँ पर खारिज करने का काम किया था। और जिस व्यक्ति यानी जिस अभ्यर्थी के द्वारा ये पोस्ट वहाँ पर सोशल मीडिया पर डाली गई थी अरुण, उसके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जल्द ही ये कह सकते हैं कि जो नकल विरोधी कानून के तहत जो कार्रवाई होगी उस पर उसकी सजा यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। अब है क्या आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ हो पाई है कि आखिर क्यों उसने इस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश की? बिल्कुल, आज उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से उस अभ्यर्थी से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है कि आखिर उसकी जो आशंका थी उस आशंका में कितने सच्चाई है और क्या कुछ उसके जो सबूत है या साक्ष्य है क्या कुछ उसके पास है। क्योंकि जिस तरीके से वीडियोग्राफी पुलिस को वहाँ पर प्राप्त हुई है परीक्षा केंद्र की, उसमें किसी भी प्रकार से पेपर लीक होने की बात नहीं कही गई थी। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ छात्रों की जो शंकाएं थी कि जो सील बंद रहती है पेपर की, उस पर जो चिपकन होती है या जो पिन लगाई जाती है वो वहां पर खुली नजर आ रही थी। लेकिन वो सब चीजें इस वीडियोग्राफी में दिखाई नहीं गई थी। वीडियोग्राफी में पूरी तरीके से सील बंद लिफाफे वहां थे और जैसे ही पेपर बांटने का काम शुरू हुआ था तो उसकी भी पूरी वीडियोग्राफी वहां पर हुई थी। तो ऐसे में जो पेपर लीक होने की जो संभावना थी वो किसी भी प्रकार से पुलिस को यहाँ पर नहीं दिखी थी। और यही वजह रही कि जब अभ्यर्थी की तरफ से जबरदस्ती ये पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई तो उसको एक ये कह सकते हैं कि अनहोनी या किसी प्रकार की प्रिय घटना ना हो उसके तहत ये कार्रवाई यहाँ पर की गई। नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज यहाँ पर किया गया। अब अभ्यर्थी से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और अगर अभ्यर्थी की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते तो फिर उसके ये समझा जा सकता है कि उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर किया जा सकते हैं। उसे भर्ती परीक्षाओं से बाहर रखने का काम किया जाएगा और उसके खिलाफ जो जुर्माने का प्रावधान है उस जुर्माने को वसूलने का काम पुलिस की तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल। अब है नकल विरोधी कानून के तहत अरुण कुमार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से उसके खिलाफ की जा सकती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी कार्रवाई ये समझे जा सकती है कि नकल विरोधी कानून के तहत अगर मामला दर्ज हो चुका है, क्योंकि फिलहाल अभी आशंका इस बात की है कि पुलिस पहले पूछताछ वहां पर करेगी। एफआईआर जरूर दर्ज वहां पर हुई है लेकिन उसमें नकल विरोधी कानून की बात अभी तक उजागर नहीं हो पाई है, क्योंकि उत्तरकाशी पुलिस से जो संपर्क साधे गए उसमें संभवतः ये बात कही जाएगी कि मुकदमा तो दर्ज किया गया लेकिन उसमें जो धाराएं यानी नकल विरोधी कानून की जो धाराएं उन धाराओं को अभी सम्मिलित नहीं किया गया। ये पूछताछ के बाद वहां पर क्लियर हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर नकल विरोधी कानून में मुकदमा दर्ज होता है तो फिर 3 साल के लिए इस अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षाओं से वंचित रखने का काम किया जाएगा। उसके 5 लाख का उसके ऊपर जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि ये उसके जीवन के लिए एक ऐसा वक्त शुरू हो जाएगा जिसमें वो फिर आने वाले दिनों में किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर एक बार इस तरीके का आरोप उसके ऊपर लगता है, ये कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया जाता है तो फिर ये एक बड़ी नजीर यहाँ पर बन जाएगी। युवक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है? आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देहरादून में कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पर युवा धरना दे रहे हैं। पेपर लीक में सीबीआई जांच को लेकर धरने पर बैठे हैं युवा। बेरोजगार युवाओं को लेकर पुलिस का रवैया सख्त नजर आ रहा है। बड़ी अपडेट आपको देहरादून से दे रहे हैं। कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पर युवा धरने पर बैठे हैं। पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। कचहरी परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस का रवैया बेरोजगार युवाओं के धरने को लेकर सख्त दिखाई दे रहा है।
पूरे कचहरी परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं एसएसपी ने साफ निर्देश दिए हैं, अगर धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इन युवाओं पर। आंदोलनरत युवाओं के लिए बातचीत का कोई विकल्प नहीं है। जी हां, एसएसपी ने इस बात की पुष्टि की है कि आंदोलनरत युवाओं के लिए बातचीत का कोई विकल्प नहीं है शासन से, और अगर धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभय कैंतुरा हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, देहरादून के कचहरी परिसर में शहीद स्मारक पर धरने पर युवा बैठे हैं सीबीआई जांच की मांग को लेकर, और पुलिस ने कर दिया है साफ कि अगर धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, कचहरी परिसर जो देहरादून का जो कचहरी परिसर है वहां पर धारा 144 इस समय लागू है, क्योंकि 8 और 9 फरवरी की घटना के बाद जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो वहां पर कचहरी परिसर जो शहीद स्मारक है वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है कचहरी परिसर के में, और उसके आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी अननोन व्यक्ति को, यानी कोई भी ऐसा अभ्यर्थी या ऐसा व्यक्ति जिसका कोई परिचय वहां पर नहीं है, उस व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं उन्हें वहीं पर बैठे रहने के लिए कहा गया है। उनसे अब कोई वार्ता शासन स्तर पर नहीं की जाएगी। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि वार्ता का जो विकल्प था वो कल देर शाम तक इन अभ्यर्थियों के लिए दिया गया था। उसमें अभ्यर्थियों की तरफ से जब अब हट धर्मिता अपनाने का काम यहाँ पर किया गया है, वो कोई वार्ता नहीं करना चाहते। सिर्फ एक मांग उनकी रखी गई है कि सीबीआई जांच हो और जो उनके बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं जिनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ने का काम वहाँ पर किया जाए, उस पर वो अड़े हुए हैं। और ऐसे में पुलिस ने उनसे वार्ता का कोई भी रास्ता अपना खुला नहीं रखा है। देहरादून के जो एसएसपी हैं डीआईजी दिलीप कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धारा 144 का उल्लंघन अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर करता है, चाहे वो बेरोजगार अभ्यर्थी हो या दूसरे राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोग हों, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वहां पर की जाएगी। कोई वार्ता अभी इन अभ्यर्थियों से वहां पर नहीं हो पाएगी। अगर वो धरने पर बैठे तो फिर उन्हें धरने पर ही बैठे रहने दिया जाएगा, उनसे कोई बातचीत वहां पर नहीं की जाएगी। बिल्कुल, अब है बातचीत का रास्ता बंद कर दिया गया है। एसएसपी ने साफ कर दिया कि आंदोलनरत युवाओं के प्रशासन के किसी भी अधिकारी या फिर किसी नेता से बातचीत का कोई विकल्प नहीं है। आगे इन युवाओं की क्या कुछ रणनीति है, कब तक ये ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल, बेरोजगार युवाओं ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी 2 सूत्रीय मांगे इस समय प्रमुखता है। पहली मांग कि सीबीआई जांच हो, जो ये भर्ती परीक्षाएं यहाँ पर पूर्व में हुई है उनमें जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ उसकी सीबीआई जांच यहाँ पर की जाए। दूसरी, जो अभ्यर्थी अभी भी पुलिस की हिरासत में है, बॉबी पवार जो बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके साथ 5 लोग और हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए उन मुकदमों को वापस लिया जाए, उनको रिहा करने का काम वहाँ पर किया जाए। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती है, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। बिल्कुल देखना होगा अब इन अभ्यर्थियों का क्या कुछ आगे रणनीति देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार युवा अभी भी सड़कों पर हैं, जिससे अब देहरादून बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से देहरादून में धारा 144 लागू कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पर हैं। लेकिन पहले जहां राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में युवा धरना दे रहे थे, तो वहीं अब इनका स्थान बदल गया है। अब युवा शहीद स्मारक पर डेरा डाले हुए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर से देहरादून में पथराव और लाठीचार्ज की स्थिति पैदा न हो, माहौल न बिगड़े, इसके लिए इस बार पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। बेरोजगार युवाओं के इस धरने को लेकर राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए देहरादून पुलिस कप्तान दिलीप कुंवर सिंह ने कहा, अगर कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि इन बेरोजगार युवाओं को बातचीत और शासन से मुलाकात कराने जैसे कोई भी विकल्प नहीं दिए जाएंगे, बल्कि ये जहां धरने पर बैठे हैं उन्हें वहीं पर बैठे रहने दिया जाएगा। बेरोजगार साथियों का जो धरना था वो कचहरी परिसर पर अभी जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देहरादून के पुलिस कप्तान डीआईजी दिलीप कुमार जी। सर, अभ्यर्थी जो यहाँ पर बैठे हुए थे वो अभी भी जारी हैं, कुछ लोग परीक्षा देने चले गए थे, फिलहाल तो संख्या कम है, किस तरह पर देख रहे हैं? धारा 144 क्या अब भी लागू है? अभी भी इस परिसर में लागू है। जो भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ
विधिक कार्रवाई की जाएगी। और 9 तारीख को जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उनको हम चिन्हित कर रहे हैं और इनको हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ये ऐसा लगता है कि ये कुछ दिग्भ्रमित हैं, कोई इनको इस्तेमाल कर रहा है, तो हमने बता दिया इनको, नहीं मानते तो फिर कार्रवाई की जा रही। क्या सर इनको अभी भी कोई ऑप्शन दिए जा रहे हैं क्या इनसे बातचीत के लिए या कोई दूसरा कोई रास्ता? कल शाम तक इनको ऑप्शन दिया गया था, अब ऑप्शन नहीं देंगे हम, वो विकल्प भी खत्म हो गया। वो अभी जब तक बैठना चाहे बैठे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जिलाधिकारी का कार्यालय भी यहीं पर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यहीं पर है, काम बाधित नहीं होगा सर ऐसे? अभी अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई कचहरी तो बाहर घूमे, जो भी यहाँ पर घुसेगा अंदर अनौथाई ढंग से, ये तो बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सवारी लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कचहरी परिसर में युवाओं के इस धरना प्रदर्शन से देहरादून बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव प्रभावित होता हुआ नजर आया। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन खंडवाल की माने तो युवाओं के प्रदर्शन का उद्देश्य सही है, इसलिए अधिवक्ता भी उनके लिए अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में उनके बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। अगले 24 घंटे में चुनाव के लिए नॉमिनेशन होने हैं, जिसको लेकर वो लगातार पुलिस प्रशासन के साथ व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए, हमारा कार्य बाधित नहीं हो रहा है, परंतु एक समस्या जरूर आ रही है। वो समस्या ये है कि हमारे यहाँ कल नॉमिनेशन है, हमारे यहाँ भी चुनाव है फरवरी में, नॉमिनेशन है। तो मान लीजिए सचिव साहब है हमारे, जो वर्तमान कार्यकारिणी है, उन लोगों का रोल जो है अहम हो जाता है, क्योंकि हमारी कार्यकारिणी का रोल अहम हो जाता है। तो हमें तो ये भी देखना है कि इन बच्चों के साथ भी अन्याय न हो और किसी तरह की अव्यवस्था भी न फैले, प्रशासन और शासन भी मिल के सहयोग करे। वो हमारे लिए दिक्कत हो रही है। तो हम तो किसी मतदाता के पास ये भी नहीं कह पा रहे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं या वोट मांग रहे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा समस्या हमारे सचिव साहब को भी हो रखी है, हम लोगों को भी हो रखी है, पूरी कार्यकारिणी को ये समस्या भी हो रखी है, क्योंकि हम सुबह से इन्हीं कामों में आज लगे हुए हैं कि ये बच्चे एक जगह बैठ जाए सारे, और हमें इनका भविष्य के बारे में भी सोचना है, बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में, कि इन पे अनावश्यक कोई मुकदमे दर्ज ना हो, इनके खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, कोई अड़चन तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कि बच्चे तो हमारे ही समझो ये कि हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारी तो एक उम्र भी इस हिसाब से है कि हम इनके संरक्षक के तौर पर ही से, तो हम उनका भविष्य भी देखें। बेरोजगार युवाओं के इस धरना प्रदर्शन में सबसे ज्यादा परेशानी अब कचहरी परिषद के जिला सत्र न्यायालय को होने वाली है, क्योंकि कचहरी परिसर में शहीद स्मारक के साथ अब बेरोजगार युवाओं ने जिला सत्र न्यायालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन और शासन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। देहरादून के पुलिस कप्तान हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल देर शाम तक एक विकल्प जरूर अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिया जा रहा था, ताकि उनकी बातचीत हो सके या सुलह का कोई रास्ता यहाँ पर निकाला जा सके, उनका धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो समाप्त किया जा सके। लेकिन अब किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, जो लोग अंदर बैठे हैं वो अंदर ही रहेंगे, किसी भी रूप से अनाधिकृत रूप से किसी और व्यक्ति को भी यहाँ नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि धारा 144 शहीद स्मारक के उसके आसपास परिसर में लग चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अभ्यर्थियों की जो परेशानियां और बढ़ने वाली है, जो सरकार प्रशासन की जो चुनौतियां वो भी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन हसन आजाद, अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं 9 फरवरी को देहरादून में हुए पुलिसकर्मियों पर पथराव मामले में कुछ अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया है। एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि बेरोजगार संघ की तरफ से गांधी पार्क में दिए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने अराजकता फैलाने की मंशा से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया था। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थी, साथ ही सार्वजनिक सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसे लोगों के खिलाफ मौके पर हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सख्त संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पार्क के सामने पुलिस पार्टी के ऊपर, पुलिस हमारे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी करते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी घायल हुए थे, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, व्यापारिक प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, बहुत सारे चिन्हित हो गए हैं और ऐसे चिन्हित पत्थरबाजों के खिलाफ बहुत कठोर वैधानिक कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। इस बीच देहरादून से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। महंगी बिजली के प्रस्ताव पर सुनवाई होनी है। 22 फरवरी से सुनवाई शुरू होगी महंगी बिजली के प्रस्ताव पर।
22 फरवरी से ये सुनवाई शुरू होगी। रुद्रपुर में भी 22 फरवरी को सुनवाई होगी। 24 फरवरी को पिथौरागढ़ में सुनवाई होगी। श्रीनगर में 27 फरवरी, 1 मार्च को देहरादून में सुनवाई होगी। यूपीसीएल के वित्तीय वर्ष 2023 और 24 पर सुनवाई की जाएगी। बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया जाएगा। यूपीसीएल ने 16%, पिटगुल में 9% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। यूजेवीएनएल ने 3% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिनमें जल्द ही सुनवाई होगी। श्रीनगर में 27 फरवरी को सुनवाई होगी। वहीं 24 फरवरी को पिथौरागढ़ में, रुद्रपुर में 22 फरवरी को सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी दौरे के दौरान पौड़ी को 4 धाम यात्रा से जोड़ने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा, पौड़ी पर्यटन नगरी के साथ धार्मिक स्थल भी रहा है और इसका पुराणों में भी पौराणिक महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद है कि आगामी 4 धाम यात्रा को पौड़ी के साथ जोड़ा जाए, जिससे पौड़ी के विकास को 4 चांद लगाए जा सकेंगे। सीएम धामी का कहना है, 4 धाम प्रमुख यात्रा में पौड़ी को प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना प्रदेश सरकार का मकसद है, जिसके लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इसके लिए आगामी दिनों में काम किया जाएगा। पौराणिक शहर है, पर्यटन का शहर है और इसका बड़ा हमारा हर प्रकार से महत्व है। तो पौड़ी शहर को हम प्रमुख केंद्र के रूप में, 4 धाम यात्रा के प्रमुख केंद्र के रूप में आगे बढ़ाएंगे, उसको विकास की। वहीं उत्तराखंड में रविवार को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षा के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के साथ ही शासन प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं का अहित नहीं होने देगी। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार हिंदुस्तान का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया है। नए अध्यादेश में नकल करने और कराने वाले दोनों सलाखों के पीछे होंगे। उनकी संपत्ति जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। लेखपाल की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और 1 लाख से भी अधिक परीक्षार्थियों ने विभिन्न स्थानों से आकर, देश भर से आकर अपने परीक्षा में भाग लिया है। परीक्षा शांतिपूर्ण हुई है, पारदर्शी तरीके से हुई है। नकल विरोधी जो अध्यादेश है वो प्रदेश के अंदर लागू हो गया है और आज की जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी यह भी नकल अध्यादेश से आच्छादित थी। और आगे जितनी भी परीक्षाएं जो भविष्य में होने वाली हैं वो कैलेंडर के अनुरूप होंगी। कैलेंडर जारी हो गया है और सभी नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। सख्त नकल अध्यादेश पूरे भारत का हमने बनाया है और अब कहीं भी कोई भी अगर इस प्रकार की बात आती है तो उस पर नकल अध्यादेश की कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी स्थित रावत गांव के होम स्टे में रात्रि विश्राम करने के बाद सोमवार सुबह रावत गांव का भ्रमण किया। इस मौके पर उन्होंने ग्राम वासियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और गांव के विकास से संबंधित लोगों की राय ली। गांव में मौजूद पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव मुख्यमंत्री से साझा किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गाँव में ही हमारे राज्य की आत्मा बसी है। ग्राम सभाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है। हमारे गाँव पुरातन संस्कृति के धरोहर हैं, इन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने गांव में पौधारोपण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता से एक अपील की है। यह अपील होम स्टे की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस दिशा में पहल करने की है। सीएम धामी ने कहा, होम स्टे राज्य की जनता की आजीविका का बड़ा साधन बन सकता है। यहां पर आने वाले सैलानियों को घर के जैसा माहौल उपलब्ध होगा, जो कि राज्य की संस्कृति को संरक्षित करने और उससे प्रचारित करने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है। आपको बता दें, राज्य में अभी 4000 से ज्यादा होम स्टे पंजीकृत हुए हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है जिस तरह से होम स्टे का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में राज्य की जनता होम स्टे को लेकर और काम करेगी। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।